नानी थी। एक समय की बात है, सूरज अपने परिवार के साथ गांव में रहता था। सूरज कभी स्कूल नहीं गया था। पैसों की कमी के कारण वो अपने पिताजी के साथ घरों की सफाई का काम करता था और जो पैसे आते उससे उनका घर का खर्चा चलता था। एक दिन सूरज के पिता की तबीयत खराब हो गई तो सूरज के पिता ने उससे कहा, सूरज बेटा, आज तुम काम पर चले जाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जी पिताजी, आप चिंता ना करें, आप आराम करें, मैं आज काम पर अकेला ही चला जाता हूँ। सूरज इतना बोलकर काम पर चला जाता है। उस दिन पहली तारीख होती है, इसलिए जहाँ सूरज काम करता था वहाँ से उसे काम के पैसे भी मिलने वाले थे। काम के बाद वो अपने मालिक से पैसे लेता है और इसके बाद घर वापस आ जाता है। घर आने के बाद उसके पिताजी उससे पूछते हैं, बेटा, पैसे मिल गए? हाँ पिताजी, ये लीजिए। सूरज के पिता पैसे गिनते हैं। उन्हें उन पैसों में एक अनोखा नोट दिखाई देता है। वो सूरज से पूछते हैं, सूरज, ये कैसा नोट है? पता नहीं पिताजी, जैसा मालिक ने मुझे दिया मैंने आपको दे दिया। इसके बाद पिताजी को लगता है कि शायद ये नोट भूल से मालिक ने दे दिया होगा, लेकिन वो नोट इतना अजीब होता है तो पिताजी को लगता है ये नोट तो यहाँ कोई भी नहीं लेगा और वो उस नोट को सूरज को खेलने के लिए दे देते हैं। अब सूरज बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, तभी वहाँ से आइसक्रीम वाला निकलता है। सूरज और उसके दोस्त आइसक्रीम वाले को रोकते हैं। भैया, आइसक्रीम दे दो। आइसक्रीम वाला सबको आइसक्रीम दे देता है, लेकिन सूरज आइसक्रीम नहीं लेता। उसका दोस्त उससे पूछता है, सूरज, तुम आइसक्रीम क्यों नहीं ले रहे हो? मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन जैसे ही सूरज अपनी जेब में हाथ डालता है उसे 10 रुपए मिलते हैं और वो मजे से आइसक्रीम ले लेता है। उसे लगता है कि कहीं से आ गए होंगे। अब वो घर जाकर अपने माता पिता को बताता है कि उसको जेब में 10 रुपए मिले। सबको लगता है कि हो सकता है कि कभी सूरज ने ही खुद रख दिया हो और रख कर भूल गया हो। अब ऐसे ही समय निकल जाता है। एक दिन सूरज के पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर कहते हैं, आपको इन्हें किसी बड़े अस्पताल में दिखाना पड़ेगा। सूरज और माँ दोनों परेशान हो जाते हैं कि इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से आएंगे। अब माँ और सूरज पिताजी को लेकर घर आ जाते हैं और वो जैसे ही अलमारी खोलते हैं उन्हें उसमें पैसे मिल जाते हैं। वो लोग तुरंत ही पिताजी को लेकर बड़े अस्पताल जाते हैं और धीरे धीरे पिताजी ठीक होने लगते हैं और कुछ ही दिनों में पिताजी बिल्कुल ठीक होकर घर वापस आ जाते हैं। बाद में वो अपनी पत्नी से पूछते हैं, तुम्हारे पास मेरे इलाज के पैसे कहाँ से आए? हमें तो पैसे अलमारी से मिले थे। हमें लगता है कि आपने संभाल कर किसी काम के लिए रखे होंगे। नहीं, मैंने तो नहीं रखे। अब सब परेशान हो जाते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। अब सूरज के पिताजी पुरानी मालिक के यहाँ पर फिर से काम पर जाते हैं तो मालिक पूछता है, मैंने जब तुमको महीने के पैसे दिए थे उसमें कोई नोट मिला था क्या? हाँ मालिक, क्या हुआ? दरअसल वो एक जादुई नोट है, मुझे लगा वो किसी के गलत हाथों में ना पड़ जाए। मालिक, मैं कल काम के लिए आऊंगा तो मैं ले आऊंगा। नहीं, अब वो नोट तुम्हारा हो गया, अब मैं उसे वापस नहीं ले सकता। जिन्होंने मुझे वो नोट दिया था उन्होंने कहा था बस ये नोट गलत हाथों में ना जाए। अब तुम उस नोट की देखभाल करना और यही बात तुम भी ध्यान रखना। अब पिताजी को समझ आ जाता है कि उनके घर में पैसे उस नोट की वजह से आ रहे थे। अब पिताजी उस नोट को संभाल कर रख देते हैं। नानी थी। अहमदनगर शहर के पास एक बहुत बड़ा तालाब था। उसमें कई प्रकार की मछलियां, कछुए और मगरमच्छ थे। इस वजह से वहां लोगों को आने नहीं दिया जाता था। सोहन अपने माता पिता के साथ अहमदनगर में रहता है। एक दिन की बात है, सोहन अपने मम्मी पापा से कहता है, मम्मी पापा, हम सब दोस्त सोच रहे हैं कि हम उस तालाब के पास जाएं। उसमें बहुत सारे पानी वाले जानवर हैं, हम उनको देखना चाहते हैं। नहीं सोहन, वहां अकेले नहीं जाना, किसी और दिन हम सब लोग वहां चलेंगे। क्या हुआ बेटा? मम्मी, मुझे उस तालाब के मगरमच्छ देखना है।
सब बोलते हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ हैं। हाँ बेटा, लेकिन वहां जाना खतरनाक है, इसलिए वहां किसी को जाने नहीं दिया जाता। किसी दिन हम सब चलेंगे, तब तुम वहां मगरमच्छ देख लेना। सोहन मम्मी की बात समझ जाता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। वो चुपके से उस तालाब के पास जाता है और उसके पीछे एक मगरमच्छ पड़ जाता है। सोहन डर जाता है और वहां से भागने लगता है, तो उसके पीछे मगरमच्छ भी भागने लगता है। इतने में एक और मगरमच्छ आता है और वो सोहन की जान बचा लेता है। और अचानक से वो मगरमच्छ जिसने सोहन की जान बचाई होती है, वो खिलौना बन जाता है। ये देखकर सोहन चौंक जाता है और उस खिलौने को उठाकर देखने लगता है और फिर सोचता है, अरे ये तो सच का मगरमच्छ था, ये खिलौना कैसे बन गया? फिर सोहन उस मगरमच्छ को अपने पास रख लेता है। वो मगरमच्छ सोहन के साथ बहुत खेलता है और सोहन का और उसके परिवार का बहुत ध्यान रखता था। एक दिन चोर सोहन के घर आते हैं। जैसे ही मगरमच्छ चोरों को देखता है, वो असली का मगरमच्छ बन जाता है। इतने में चोर मगरमच्छ को देखकर चिल्लाते हैं। बचाओ, बचाओ। उनका शोर सुनकर सभी लोग जाग जाते हैं और इतने में चोर भाग जाते हैं और मगरमच्छ फिर से खिलौना बन जाता है। सोहन समझ जाता है कि मगरमच्छ की वजह से ही चोर भाग गए। एक दिन सोहन का दोस्त वरुण सोहन के घर आता है। वरुण और सोहन मगरमच्छ से खेल रहे होते हैं। अचानक वहाँ एक भयानक जानवर आ जाता है, तो मगरमच्छ असली का मगरमच्छ बन जाता है और जानवर उसको देखकर भाग जाता है। तो वरुण सोहन से पूछता है, ये कैसा खिलौना है सोहन? ये जादुई मगरमच्छ है, इसको मैं तालाब से लाया था। इसने वहाँ पर भी मेरी जान बचाई। ये बहुत अच्छा है। क्या तुम सच कह रहे हो? लेकिन मुझे इससे डर लग रहा है। डरो मत वरुण, ये बहुत ही अच्छा है। चलो मैं इससे तुम्हारी दोस्ती करवाता हूँ। ठीक है। सोहन वरुण की मगरमच्छ से दोस्ती करवाता है और तीनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ में खेलते हैं। एक दिन सोहन के पापा मगरमच्छ को असली मगरमच्छ बनते हुए देख लेते हैं। वो सोहन से कहते हैं, सोहन, तुमको पता है इस मगरमच्छ के बारे में? जी पापा। इसे जहां से उठाया है वहीं छोड़ाओ और इसको इसकी दुनिया में जाने दो। लेकिन पापा ये मेरा दोस्त है। बेटा उसको पूछो तो, वो यहाँ रहना चाहता है या यहाँ से जाना चाहता है? सोहन मगरमच्छ से पूछता है तो मगरमच्छ जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो सोहन और वरुण से मिलने आता रहेगा। सोहन उसको वहीं छोड़ाता है जहां से वो उसको लेकर आया था, लेकिन सोहन को उस मगरमच्छ की बहुत याद आती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे।